हैप्पी होली। होली आज पहले पार्टी हम लोग की होली की हो गई। कोई शुरू करे, शुरुआत तो हो ही जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि होली की तैयारी की शुरुआत महीने दिन पहले से शुरू हो जाती है। और सिर्फ होली ही क्यों, लगभग सभी त्योहारों की तैयारी। सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं होता, हम उस पे महीने दिन पहले से लग जाते हैं। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, खिचड़ी हो, जो भी त्यौहार हो, और तभी त्यौहार का मज़ा आता है। और शायद इसीलिए हमारे धर्म में हर त्यौहार को हर कुछ महीने पे एक त्यौहार लाया गया, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति के हिसाब से। जैसे कि अभी मौसम बदल रहा है, होली आ रहा है, तो होली के टाइम पे पापड़, चिप्स। अभी क्या है, धूप, हल्की धूप भी है, हवा नहीं चल रहा है, और चिप्स पापड़ के लिए बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए। तो कितना सोच समझ के हमारे जो पूर्वज थे भाई, मोस्ट ब्रिलियंट थे। मुझे अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपने त्यौहार सबसे बहुत लगाव है, क्योंकि बहुत कुछ साइंटिफिकली इससे जुड़ा होता है। एक दिन का कुछ भी नहीं है, कितना सोचा समझा गया है हर चीज़ के लिए। बीच में खरमास का महीना 15 दिसंबर से 15 जनवरी बहुत ठंड रहती है, उसमें हम कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं। खरमास है, जो भी रीजन हो, कहा जाता है तो ठंड में किसी का कहीं आना जाना, कोई फंक्शन करना थोड़ा सा होता है, तो इस वजह से उस टाइम पे खरमास नाम दे दिया गया। कितना अच्छा लगता है। फिर खिचड़ी, खिचड़ी में कितनी तरह तरह के लड्डू, क्योंकि ठंड में आपको लड्डू की ज़रूरत होती है, ठंड में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, अंदर से भी गर्मी की ज़रूरत होती है। जब हम खाएंगे ये सब चीज़ तो होगा। उसके बाद होली, 15 जनवरी बीता नहीं कि हम होली की त्यौहार मार्च में शुरू कर देते हैं। होली आ गया, होली का चिप्स और पापड़ से कम महीने दिन पहले से ही घर की लेडीज़ें, अच्छा घर की लेडीज़ों के पास हज़ार तरह से काम तो होते ही हैं, फिर भी उसी में इनको बनाने का एक अलग उल्लास, एक अलग उत्साह और अलग खुशी रहती है। खुशी खुशी करती हैं, खरीद के लाना अलग बात है, और खुशी खुशी बनाना। बाज़ारों में तो हर चीज़ मिल रहे हैं, पर अपने हाथों से अपने परिवार को बना के खिलाने में जो खुशी एक लेडीज़ को मिलता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। जितने शौक़ से वो अपना सजना संवरना करती हैं, उतने ही शौक़ से अपने परिवार के लिए बनाती और खिलाती भी हैं। वो अपनी फैमिली के लिए जीती हैं। तो चिप्स पापड़ से शुरुआत हो गई, गुजिया बनेगी, मठरी बनेंगे, नमकीन बनेंगे, हर चीज़ बनेंगे जो नॉर्मली बाज़ार से भी आ सकता है। लेकिन नहीं, तसल्ली और सुकून तो तभी होगा जब हम अपने हाथों से बना के अपनी फैमिली को खिलाएंगे। इस बार की होली हमारी थोड़ी सी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे 15 दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हम सोच भी रहे थे, उनको बोली भी, अपनी बेटी को परसों बोल ही दे कि मुझे नहीं लग रहा कि इस बार की होली मैं मना पाऊँगी, लेकिन परसों के बाद टच वुड अभी ठीक है वो। तो कुछ कुछ चीज़ें तो बना, कुछ मार्केट, मेरे हस्बैंड तो सीधे कहते हैं कि मैं लेके आ जाऊँगा मार्केट से, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली उन्हें ये लगता है कि मैं अकेले हूँ, बच्चों को संभालना है और भी काम है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि रहने दो। उनके पास इतनी टाइम नहीं रहती है कि वो मिल के मेरे हेल्प करें, जितना हो पाता है वो करवाते हैं। पर गुजिया बनाना टफ़ नहीं कह सकते, पर अगर 2-3 लोग हों तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। पहले मैं अपने मायके में बनाती थी, मेरी बहन बहुत ज़्यादा साथ कर देती थी, मेरी बगल से भी एक मेरी बहन आ जाती थी, कजिन, और हम सब मिलके गुजिया बनाते थे। मैं बहुत सारा आइटम भी बनाती थी उस टाइम, पर अब मैं अकेले नहीं बना पा रही हूँ। पर जो भी हो, बहुत मन कर रहा है कि चलो थोड़ा सा बना लूँ, देखती हूँ क्या बना पाती हूँ और क्या नहीं। आजकल मैं ऑयली भी खाना अवॉइड कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। एक तो वेट बढ़ गया है, मेरे मन से हो ही नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऑयली बना के रखूँ। बच्चे मेरे नहीं खाते हैं। अगर आपका बच्चा खाता है ना, आप खुशी खुशी नींद त्याग के बना सकते हो, लेकिन जब बच्चा नहीं खाता है, नहीं मन करता। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते हैं। मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगा के रख ली है, ट्राई मैं करूँगी कि थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँ, पर बनाऊँ। मेरे ससुराल में तो बहुत गुजिया बनता है। एक साल मैंने इतनी गुजिया बेले थी, इतनी गुजिया कि ये हाथ मेरे टाइट टाइट हो चुके थे। तो देखते हैं क्या कुछ काम का है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हैं, थोड़ा सा हेडेक है उसका भी।
इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर पाती हूँ, पर अच्छा लगता है अपनों को अपने हाथों से बना के खिलाना। सब कुछ अच्छा लगता है। होली का त्यौहार, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ जो थोड़े बहुत खराब संबंध भी हो चुका है उसको फिर से एक ताजगी देना। ये त्योहारों का मतलब यही होता है कि जब हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते तो इन त्योहारों के बहाने एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का हाल चाल लें और अपनी नाराज़गी भूल कर फिर एक हो जाएं। सारे त्योहार हमें यही एक संदेश देते हैं। होली, दिवाली, दशहरा। अच्छा, दशहरा यहाँ पे जो भी हो मेरे मायके में होता है, जैसे होली मिलन वैसे दशहरा मिलन, रक्षाबंधन, भाई बहनों को मिलाना, होली सबको मिलाना, कितना अच्छा लगता है। और तो बस आज की होली की फ़ोटो मैं एक दो शेयर करूँगी, देखिए अच्छा लगता है, कितना उत्साह रहता है सबके अंदर ना। मुझे तो रंग खेलना पसंद भी है, मैं तो बहुत खेलती हूँ। इस बार का होली कैसा जाएगा मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।